हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी जिया। एंड आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आई एम प्रीटी श्योर सबको प्रॉब्लम होती है। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट बोर्ड्स के बच्चे, लाइक एवरीबडी। ठीक है, सबको ये प्रॉब्लम होती है। मेरे को भी होती है, मेरे दोस्तों को भी होती है, जूनियर सीनियर सबको होती है। ओके, एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो आई फेल्ट लाइक इसके बारे में थोड़ी बात करनी ज़रूरी थी, क्योंकि देखो यार, ये मेरे को एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बोला कि दीदी ये प्रॉब्लम होती है। एंड मैंने रियलाइज़ करा कि हाँ यार, ये प्रॉब्लम तो मेरे को भी होती है, ये प्रॉब्लम सबको होती है। तो इसके ऊपर तो वीडियो बनानी पक्की है तो इसलिए मैंने वीडियो बना रही हूँ। सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट था। तो वो प्रॉब्लम ये है कि हम सर्दियों में पढ़ते हैं। आई नो थोड़ी फनी प्रॉब्लम है, बट जेन्युइन है, लाइक जेन्युइनली ये होता है। ठीक है, कि हम जब सर्दियों में पढ़ते हैं तो ठंड लगती है, फिर ऐसा लगता है कि बेड में बैठ के पढ़ लो, उसके बाद नींद आती है। राइट, तो नींद आती है तो हम सो जाते हैं, फिर पढ़ाई नहीं हो पाती, दिन वेस्ट हो जाता है, फिर गिल्ट आता है कि अरे यार पढ़ भी नहीं पाए, सोए क्यों, बट सोना भी ज़रूरी है। तो अब क्या करें, दोनों तरफ से फंस गए। राइट, तो अब मैं बताती हूँ करना क्या है। बहुत ही छोटी सी वीडियो बनाऊंगी। यूजुअली मेरी वीडियो बहुत लंबी होती है, बट इस बार मैं थोड़ी छोटी बनाऊंगी। बाय द वे, इफ यू न्यू हियर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कल मेरा बर्थडे है भाई, मेरे को बर्थडे गिफ्ट दे दो, सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो बेसिकली सोना नहीं है क्या? सोना तो इंपॉर्टेंट है। तो तुम, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो ऐसा नहीं है कि तुम सो मत। सोना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर तुम बोर्ड्स दे रहे हो इस बार, तो लाइक या फिर तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे हैं, वट एवर। तो सोना तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तुम सोते हो ना, तो जो तुमने पढ़ा है सोने से पहले, वो तुम्हारा माइंड सबकॉन्शियसली रिवाइज करता है। एंड मैं ऐसी कोई रटा रटाया ज्ञान नहीं दे रही हूँ। मैंने खुद ही पर्सनली अपने साथ देखा है कि मेरे साथ ये होता है, बहुत लोगों के साथ ये होता है कि आप सोने से पहले जब पढ़ते हो, तो आप जब सोने जाते हो तो आपका जो माइंड है वो रिवाइज करता है। एंड सुबह आई हैव सीन लाइक कि मेरे को याद, रात को यार याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, रट्टा नहीं मार पा रही, नहीं हो रहा याद, फिर मैं सो जाती हूँ। मतलब मैंने रीड कर लिया अच्छे से, सब हो गया, मैं सो जाती हूँ। एंड सुबह व्हेन आई वेक अप, आई एम लाइक यार मुझे सारा याद है, क्योंकि आपका माइंड सबकॉन्शियसली उस चीज़ को रिवाइज करता है। इसलिए सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोना आपके सिर्फ और सिर्फ रिविजन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी हेल्थ ठीक रहती है। अगर आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, आपका जो स्लीप साइकिल है वो ठीक रहेगा, आप बीमार नहीं पड़ोगे, आप ज़्यादा हेल्दी फील करोगे, ज़्यादा आपका मोटिवेटेड फील करोगे, ज़्यादा मोटिवेशन आएगी पढ़ने के लिए, ज़्यादा पढ़ोगे, ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। राइट, और आपके पापा को खुश करोगे। सोना, आई एम नॉट सेइंग कि सोना नहीं है, सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 घंटे की नींद तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये नहीं है कि अगर तुम ऑल नाइटर तुमने करा, क्योंकि देखो यार, मैंने ऑल नाइटर के अगेंस्ट कभी कुछ नहीं बोला। मैंने ये वीडियो जरूर बनाई थी कि ऑल नाइटर सच में नेसेसरी है या नहीं है 10th की बोर्ड्स के लिए। जैसे मैंने ये चीज़ बोली थी, मतलब पूरी एक्सप्लेनेशन तो तुम जाके देख सकते हो मेरी वीडियो में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बट उसमें मैंने बेसिकली ये बोला था कि हर किसी को ऑल नाइटर नहीं पुल करने चाहिए, क्योंकि एक तो पहली बात, इतना ज़्यादा सिलेबस है भी नहीं कि तुम्हें ऑल नाइटर करने पड़े। लाइक मैंने पर्सनली एक भी नहीं किया, मैं कर भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे को नींद आती है। ठीक है, मेरे को रात को नींद आती है, मैं पूरी रात नहीं जाग सकती। मैं उन इंसान में से हूँ, 11:30-12 बजे आई नीड टू स्लीप, वरना मेरी आँख सुबह जल्दी नहीं खुलेगी। जल्दी आई मीन 7-8 बजे, 9 बजे, वट एवर। 8 घंटे की नींद तो लेनी ही है मुझे। सो मैं ये कह रही थी कि ऑल नाइटर्स पुल करना ज़रूरी भी नहीं है। तो अगर आप ऑल नाइटर्स नहीं पुल कर रहे हो, राइट, तो आपको रात को सोना है। ठीक है, आपके पास कोई बहाना नहीं है। दिन में आप पढ़ रहे हो, शाम को पढ़ रहे हो, बीच में ब्रेक लेके आराम से, रात को आपको सोना है। एंड अगर आप ऑल नाइटर पुल कर रहे हो, देन दैट डजंट मीन कि तुमने लाइक सुबह, मतलब रात के 3-4 बजे तक तुमने पढ़ा। ठीक है, 4 बजे सुबह हो जाती है, बट लाइक 4 बजे तक पढ़ा, एंड देन तुम सो गए, उसके बाद तुम 9 बजे उठ गए, 5 घंटे की नींद में तुम्हारा हो गया। ऐसा नहीं होता। तुम्हारी बॉडी को स्टार्टिंग में लगेगा कि ऐसा ठीक है, बट ऐसा ठीक नहीं है। लॉन्ग रन में तुम्हें पता चलेगा कि ये चीज़ ठीक नहीं है। तुम अपनी पढ़ाई को अपनी हेल्थ के ऊपर प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते। हेल्थ इज़ वेल्थ, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुम्हें मिनिमम 8 घंटे या 7 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है। अगर तुम ऑल नाइटर पुल कर रहे हो तो तुम दिन में सोगे, बट तुम सोगे। बट दिस इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। द पॉइंट इज़ कि अगर तुम्हें पढ़ाने के लिए, सॉरी, पढ़ने के टाइम नींद आ रही है, तो तुम क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ रही हूँ, मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ, साइंस पढ़ रही हूँ, SST में हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। हिस्ट्री बहुत बोरिंग है, आई नो, मेरे को पर्सनली बहुत नींद आती थी वो पढ़ते हुए, क्लास में भी आती थी, और ये क्या कहते हैं, ये सेल्फ स्टडी के टाइम भी आती थी। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो जब तुम बोर हो जाते हो तो तुम्हें क्या करना है? पहली बात तो तुम कई चीज़ें कर सकते हो। देखो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये है कि पहले अगर तुम देखो पढ़ रहे हो, तुम्हें नींद आ गई, तो तुम क्या करो, तुम पढ़ाई छोड़ दो उसी पॉइंट पे। जैसे पैरा चल रहा है, वो पैरा खत्म किया, समझा, छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया, एंड 5 मिनट का ब्रेक लिया या वट एवर। एंड 5 मिनट के ब्रेक में तुम्हें लेटना नहीं है, तुम्हें खड़े होना है, बाहर किचन में जाओ, पानी पियो, या फिर घर का एक राउंड मार के आओ, मतलब थोड़ा बहुत हिलो डुलो। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग एक्सरसाइज करना शुरू करो, पुशअप मार रहे हैं भाई, सूर्य नमस्कार कर, ऐसा मतलब ऐसे कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। तुम्हें सिर्फ अपनी
बॉडी में थोड़ा बहुत मूवमेंट लानी है। तुम चल के जाओ, पानी पी के आओ थोड़ा सा, या मुँह धो के आओ, या फ्रेश होके आओ, वॉशरूम जाओ, थोड़ा सा 2-3 मिनट का ब्रेक लो, ठीक है। तुम्हारा माइंड भी थोड़ा सा शांत हो जाएगा एंड तुम्हें कुछ और फोकस करने को मिल जाएगा। एंड तुम लोगों ने ये चीज़ को पर्सनली नोटिस करी होगी कि जब तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें नींद आ रही है, बट जब तुम पढ़ना छोड़ देते हो तब तुम्हें नींद भाग जाती है। तो जब तुम्हें 5-6 मिनट बिताओगे ना ऐसे कुछ ना कुछ ऊटपटांग काम करते हुए, उसके बाद तुम्हें वापस नींद नहीं आएगी, फिर तुम्हारी नींद भाग जाएगी एंड देन यू विल बी लाइक यू नो व्हाट, अब नींद नहीं आ रही, अब मैं जाके पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ। तो ये चीज़ मेरे साथ होती है, ये तुम कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड चीज़ है कि अब तुम खाना खाते हो ना, खाना एक तो तुम उसके साथ मत लेके बैठो खाना। ये कहते हैं कि पढ़ रहे हैं और साइड में खाना भी खा रहे हैं, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, दोनों चीज़ों में अलग फोकस चाहिए। आई नो तुम लोग बोलोगे कि खाने में क्या फोकस चाहिए, बट नहीं, इसकी बहुत ही मतलब योगा से रिलेटेड चीज़ें हैं इसके पीछे, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बट बहुत रीजंस होते हैं कि आप खाते टाइम आप फ़ोन भी नहीं देखना चाहिए, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ रेडिएशंस, बट आपका फोकस जो है वो खाने में होना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर फूड। खाना खाओ, लीव योर बुक, लीव योर फोन, लीव योर लेक्चर। खाना खा रहे हो खाना खाओ, पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करो, अब पढ़ाई के बीच में खाना मत लाओ, ठीक है। अगर मम्मी बोल रही है खाना वाना खा ले बेटा, ये बहुत देर हो गई, पढ़ाई बंद करो, फिर खाओ, 5 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद आराम से बैठो, फिर वापस आओ पढ़ने। 2-3 चीज़ें एक साथ मत करो, ठीक है। वैसे खाने पे मैं चली गई, बट मेरा मतलब ये था कि खाना साथ में नहीं खाना, ठीक है। उससे आपका सर्दी में आपका जब पेट जब फुल हो जाता है ना, उसके बाद आपको नींद ऑटोमेटिकली आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को भी अभी आ रही है बट मेरे को पढ़ना है क्योंकि मेरा कल पेपर है, मेरे बर्थडे के दिन पेपर है, येस। सो मैं कह रही हूँ कि खाना नहीं खाना पहले, पढ़ने से पहले, ठीक है। पढ़ने के बाद खाओ या फिर पढ़ने के बीच में खाओ। पहले नहीं खाना, सॉरी बीच में नहीं खाना एंड पहले नहीं खाना, बाद में खाओ, ठीक है। या फिर अगर पहले खा रहे हो तो एक अच्छा खासा आधे घंटे का ब्रेक लो, ओके। या फिर खाने के बाद सो जाओ, वटेवर, सोने के बाद उठो और उसके बाद पढ़ो। ये तो हो गई 2 चीज़ें, एक खाने से रिलेटेड हो गई, एक हो गई कि आप उठो एंड चलो 5 मिनट का ब्रेक लो एंड वापस आओ, फिर नहीं आएगी। देन तीसरी चीज़ है कि आप गाने सुनो मोटिवेशन वाले, जिससे आपको सिर्फ और सिर्फ ये मोटिवेशन नहीं आएगी कि मेरे को नींद, मतलब नींद वो हो जाएगी, उड़ नहीं जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेशन भी आएगी पढ़ने का। जैसे देयर आर मेनी मोटिवेशनल सॉन्ग्स, आई नो दिस टिप साउंड्स अ बिट क्रिंज एंड ऑल, आई नो दैट, बट ये काम ज़रूर करती है। और जब गाने पता है इस तरह से बनाए जाते हैं कि आप जब उन गानों में खो जाते हो ना, तो आपका मतलब वाइब्रेशन से डिफरेंट हो जाती है। लाइक इफ़ आई एम लिसनिंग टू अ रोमांटिक सॉन्ग, इवन दो ऐसा कुछ है नहीं, बट यू विल फील लाइक कि यू नो मतलब लाइफ कितनी अच्छी है, ये वो। इवन यू आर लिसनिंग टू अ सैड सॉन्ग, आपको रोना आ रहा है, मतलब नॉट लाइक रोना एक्चुअल में आ रहा है, कुछ लोग रो देते हैं, आई नो, बट रोना इन द सेंस लाइक यू फील सैड, आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है एंड आप बहुत सैड फील करते हो। तो ऐसे आप मोटिवेशन का गाना सुनोगे ना अगर, तो आपको मोटिवेटेड फील होगा, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएंगे एंड यू विल बी लाइक एनर्जी आएगी, भाई एनर्जी आएगी, एंड लाइक यार अब तो करना है कुछ, अब तो पढ़ना है, अब तो बोर्ड में 90+ लेके आने, 95+ लेके आने। तो आप मोटिवेशन वाले गाने सुनो टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। कुछ गाने अगर तुम्हें रिकमेंडेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, गाने के रिकमेंडेशन भी दूंगी मैं। और मैं क्या कहती थी, हाँ ये 3 चीज़ें हो गई। 4th चीज़ एंड लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि आप, अगर आपको बहुत ही ऐसे होता है ना कि मेरे को तो आ ही जाएगी नींद, तो जो मैं करती हूँ वो करो। अपनी नोटबुक उठाओ, अगर तुम्हें जैसे तुम एसएसटी पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो जिसमें तुम्हें रट्टा मारना है, उठाओ नोटबुक, एक तुम अपने कमरे में हो या कहाँ भी हो, छोटा सा एरिया लो, चलो चल के पढ़ो। चल के पढ़ने से पता है याद भी हो जाता है। मेरे को तो, मैं अपनी चीज़ें बता रही हूँ, देखो एज ऐसे मेरे को तो याद भी हो जाता है एंड प्लस यू नो लाइक कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है, नींद भी नहीं आ रही है, बॉडी जागी हुई है कि सोना नहीं है भाई, कुछ हो रहा है भाई, एंड तुम इस बहाने पढ़ भी रहे हो, राइट। मतलब ऐसे थकना नहीं है कि तुम थक ही गए भाई, इसी में थक गए, दिमाग ही नहीं गया पढ़ाई में, बट लाइक अगर तुम इस चीज़ को करने में कंफर्टेबल हो देन यू कैन डू दिस। एंड ये थे मेरे तरफ से 4 एडवाइसेस कि तुम कैसे अपनी नींद को डील कर सकते हो वाइल स्टडिंग। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो लंबी हो गई दोबारा, आई एम वेरी सॉरी, मैं इसको थोड़ा स्पीड अप करने की कोशिश करूँगी। एंड बाय द वे मैं इतना तेज़ नहीं बोलती हूँ जितना तुम्हें लग रहा है अभी, मैं थोड़ा वीडियो को स्पीड अप करती हूँ क्योंकि मेरी वीडियोज़ आर वेरी लॉन्ग, आई नो। जब मैं स्पीड अप करती हूँ उसके बाद ये 10-15-17 मिनट की होती है, तो लाइक अगर मैं और लंबी करूँगी तो कोई देखेगा ही नहीं एंड प्लस बोर भी हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।